हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 87 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्विनमो है वो स्कूल में पहुंच चुका होता है, वो ऑफिस की तरफ आ रहा होता है। और तभी जो वो टीचर है फिर से बकवास करती है, कहती कि मुझे बिलीव नहीं आ रहा, तुमने अभी भी अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो। और तभी वो कहते हैं कि मैंने ऐसा बच्चा आज तक कभी नहीं देखा भाई, इतना ज़्यादा ढीठ, ओ भाई साहब। और तभी क्विनमो की एंट्री होती है भाई पीछे से, वो कहते हैं इतना ढीठ। और तभी जो कहते हैं सभी लोग मिस्टर क्वीन आप यहाँ पे। और वो टीचर बोलती है कि मिस्टर क्वीन आपके पास इतना टाइम है कि आप यहाँ पे आ गए। और साथ ही में भाई हमारा जो क्विनमो है वो फ्यूजो के सिर पे हाथ रखता है और हमारी फ्यूजो कहती है मो। और तभी वो टीचर देखती है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई। और तभी वो पूछती है मिस्टर क्वीन ये जो बच्चा है इसने चीट किया है हमारे जो मंथली एग्जाम है उसमें, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मैंने ट्यूटरिंग दी है। अरे भाई ऐसे कौन सी ट्यूटरिंग है जो एक हफ्ते में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दे और टॉप करवा दे। और साथ में वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके तो बहुत बुरे नंबर आते थे, तो एकदम से इतने अच्छे नंबर कैसे आने लगे। और भाई साहब ये सब बात तो हमारा क्वीन वो सुन रहा होता है और चुप होता है। और तभी बोलता ही है वो टीचर कि ऐसा कौन सा ट्यूटर है भाई। और तभी हमारा क्वीन वो कहता है कि वो मैं हूँ, हाँ भाई हाँ मैं ही हूँ इसका ट्यूटर। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल और वो टीचर दूसरी चश्मे वाली टीचर सब हक्के बक्के कहते हैं कि हैं सच में। और हमारा क्विनमो कहता है कि हाँ मैंने इसकी हेल्प की है स्टडीज़ में कुछ दिनों से, और ये देखो ये रहा सबूत। और भाई साहब सभी लोग ये बात सुन के तो एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम अपने आप को देखो। क्विनमो कहता है उन टीचर से तुम अपने आप को देखो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और तभी वो कहता है कि मैंने सुना है तुम इसके पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते थे। और वो कहता है कि हाँ मैंने इसकी ट्यूटरिंग कवर की थी और ये मेरा छोटा भाई है, तो तुम्हें ऐसे कोई भी हक नहीं है कि तुम इस पे दोष लगाओ, ठीक है। और भाई साहब छोटा भाई सुनते वो तीनों जो टीचर थे आए यार, कहते कि क्या लिटिल ब्रदर व्हाट ऐसे कब हो गया। और साथ ही में वो सोचते हैं कि ये जो बेकार सा लड़का है ये मिस्टर क्वीन का छोटा भाई कब से बन गया। और तभी हमारा क्विनमो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और साथ ही में वो कहता है कि ये कितनी शर्म वाली बात है ना, मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी जो एज है वो अभी टीनेज है, तो तुम सभी लोग उसको इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, तो तुम सब लोग उसकी प्रेज़ करने के बजाय उसकी बेइज्जती कर रहे हो। अरे यार तुम सब तो उसकी बुरी वाली साइड को बुलावा दे रहे हो। और तभी बुरी वाली साइड को सुन के जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है बुरी वाली साइड, वो वाली साइड मुझ में नहीं है, तुम ये क्या बोल रहे हो। और फ्यूजो की तरफ जो है क्विनमो स्माइल करके देखता है और फ्यूजो कहती है कि सर बुरी वाली साइड नहीं है मुझ में। और तभी क्विनमो कहता है कि डायरेक्टर ली तुम अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो, इस बच्चे ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, यहाँ तक कि जो ये स्कूल के जो सबसे अच्छे टॉपर हैं ना उनसे भी ज़्यादा नंबर आए हैं इसके, तो इसको प्रेस करने के बजाय तुम सब ने इसकी बेइज्जती की है, वाह क्या बात है ना। और तभी वो कहता है कि हाँ एक शेयर होल्डर होने के नाते ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है ना, क्यों ना इसके बारे में डिस्कस किया जाए। और तभी वो टीचर कहते हैं कि मिस्टर क्वीन देखिए मेरी बात सुनिए, वो बहुत घबरा रही होती है। और तभी क्विनमो कहता है कि आप क्या चाहती हैं, ये जो मैटर है उसको पब्लिकली हैंडल करें या फिर प्राइवेटली। और भाई ये बात सुनने के बाद उस टीचर को तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो कहती है कि मिस्टर क्वीन मुझे बिलीव नहीं आ रहा था कि जिस बच्चे के इतने ज़्यादा गंदे नंबर आते हैं एकदम से उसने पूरे एग्ज़ाम में फुल स्कोर किया है, तो मुझे इस पर सिर्फ डाउट हुआ था, हम लोगों ने इसकी इंसल्ट नहीं की है। और भाई साहब क्विनमो कहता है कि लगता तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला था, पब्लिकली या फिर प्राइवेटली। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो वो टीचर है ना वो तो घबराने लगती है, पीछे जो दूसरा टीचर और प्रिंसिपल खड़ा हुआ होता है ना वो भी घबरा रहे होते हैं, कहते कि हे भगवान क्विनमो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब हम क्या करें इसके गुस्से को शांत करने के लिए। और तभी हमारा क्विनमो कहता है कि हाँ अगर तुम चूज़ नहीं कर सकती हो तो देख लो मिस्टर ली एक्चुअली डायरेक्टर ली, तुम इन सभी टीचर का जो है रेजिग्नेशन तैयार करवाओ, ठीक है। और वो टीचर कहती है कि मिस्टर क्वीन प्राइवेटली मैं ये चूज़ करती हूँ। और भाई साहब वो कहती है कि फ्यूजो हमें माफ़ कर दो प्लीज़, और हम तुम्हारी आगे से बहुत अच्छी केयर करेंगे, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं, इसकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और क्विनमो कहता है कि अच्छा तुमने प्राइवेटली चूज़ किया, ऑल राइट, तो तुम अपना लॉयर रेडी रखना, ठीक है। और तभी क्विनमो कहता है कि जो पेरेंट्स होंगे फ्यूजो की तरफ से वो मैं आऊँगा, और हाँ चलो अब हम सब सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
एपिसोड 88 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो वो टीचर है जो बहुत बकबक कर रही होती है ना, जिसने फ्यूजो का हाथ पकड़ के उसको ऑफिस में लेके आई हुई होती है, वही साहब वो तो ज़मीन पे बैठी हुई होती है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आगे से ऐसा कोई भी गलती नहीं होगी मुझसे। और वो बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रही होती है उन दोनों से। और तभी हमारा जो क्विनमो है भाई साहब फ्यूजो के लिए जो है चॉकलेट्स लेके आया हुआ होता है, जो उसका सेक्रेटरी है वो कहता है मिस्टर क्वीन, और कहता है ओ, और तभी जो है चॉकलेट जो है हमारी फ्यूजो को पकड़ा देता है। अरे भाई साहब कितनी सही लग रही होती है। और हमारी फ्यूजो कहते हैं कि थैंक्स मो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो खाने लगती है। और भाई साहब हमारा जो क्वीनमो है उसको खाता हुआ देखता है चॉकलेट्स को, और वो सोचते हैं कि है ये तो एकदम गिलहरी की तरह क्यों लग रहा है मुझे। और जो हमारा क्वीनमो है वो उसके सिर पे हाथ रखता है और उसके बालों को सहलाता है। और तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है मिस्टर क्वीन, और तभी वो कहता है कि मिस्टर क्वीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ मैं आपको यहाँ पे देख के। और क्वीनमो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा वेट करो। और तभी फ्यूजो कहते हैं कि ऑलराइट ठीक है, और क्वीनमो वहाँ से चला जाता है। और प्रिंसिपल जो है फ्यूजो के पास में आता है, और जो प्रिंसिपल है वो फ्यूजो से कहता है कि हाँ मैंने ना एक मीटिंग रखी है, जो टॉप 10 स्कोर्स के जो स्टूडेंट होंगे ना उनके पेरेंट आएंगे अगले हफ्ते में, तो क्या मिस्टर क्वीन भी उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और हमारी फ्यूजो कहती कि पता नहीं मुझे। और तभी जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि पर मुझे ऐसा लगता है वो एकदम फिट होगा पेरेंट्स टाइप में। और वही हमें दिखाया जाता है क्वीनमो की एकदम डेवल वाली साइड, और क्वीनमो जो है एकदम उस वाले पोस्ट में खड़ा हुआ होता है जब एक पेरेंट जो अपने बच्चों को डांटता नहीं है घूर घूर के, वही सब वही वाला पोस्ट होता है। और फ्यूजो और प्रिंसिपल जो है दोनों यही सोच रहे होते हैं। और भाई फ्यूजो तो अपनी चॉकलेट खाने में मस्त होती है, और जो प्रिंसिपल है फ्यूजो से कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं जो ये मीटिंग है वो कैंसिल करवा दूंगा और सबको ईमेल भिजवा दूंगा। और फ्यूजो तो फिर से अपनी चॉकलेट खाने में लगी हुई होती है, और वो कहते हैं ये हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हमें क्वीनमो को दिखाया जाता है, क्वीनमो के पास में एक बंदा आता है और वह कहता है कि सर बोलिए। और तभी वहाँ पे ना मीटिंग होती है, दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बंदे बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पे ना मिस्टर क्वीन आए हुए हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। और साथ ही में कुछ और बच्चे कहते हैं कि हाँ पता नहीं क्या हुआ है जो वो अचानक यहाँ पे आ गए। और भाई उनकी बात सुन के कहती है यायो हमारी, कहते कि ज्यू, और साथ ही में कहते कि ज्यू किसी मुसीबत में तो नहीं है, उसके साथ क्या हो गया, वो तो अपनी जगह पे भी नहीं है। और तभी जो है क्लास में एंट्री होती भाई हमारी फ्यूजो की, और यायो कहती है ज्यू, और वो कहते हैं कि ज्यू क्या तुम ठीक हो। और वो टीचर और साथ में कहती है ओ, अरे यार उसके पीछे जो है क्वीनमो भी आया हुआ होता है ना, और वह सोचते हैं कि मिस्टर क्वीन भी इसके साथ में है। और फ्यूजो कहते हैं कि ये देखो मैं आ गया। और हमें दिखाया जाता है जो यायो है वो तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई होती है। और तभी फ्यूजो कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। और तभी फ्यूजो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अपना बैकपैक लेने आया हूँ, ठीक है। और साथ में वो कहते हैं कि मिस्टर क्वीन और मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और यायो कहती है जीव ब्लश करते हुए। और भाई साहब हमें क्वीनमो को दिखाया जाता है जो भाई बड़ा गुस्से में लग रहा होता है और बड़ा घूर के देखता है हमारी यायो को। और जो बेचारी यायो है ना वो डर जाती है, कहते कि कोई बात नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी, मेरे भी कुछ प्लान है, ठीक है, आज अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और बेचारी घबरा जाती है, वो कहती है कि ठीक है बाय बाय मिस्टर क्वीन, बाय जियो, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और भाई साहब इतना होना ही था कि जो क्वीनमो है वो हमारी फ्यूजो का हाथ पकड़ लेता है, उसको अपने करीब कर लेता है। और जो फ्यूजो कहते कि हाँ इसे क्या हो गया। और तभी क्वीनमो कहता है कि मेरे पास आओ। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चले मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 89 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीनमो है भाई साहब वो तो फ्यूजो को खींच के अपनी कार के अंदर लेके जाता है और उसको धकेल देता है भाई कार के अंदर, कहता है चलो कार के अंदर। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है आउच, हे डूड थोड़ा आराम से यार, तुम ऐसे कहते पटक सकते मुझे। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है एकदम कॉर्नर पे बैठी हुई होती है विंडो की। और साथ ही में क्वीनमो कहता है कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम फ़ोन ही नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास फ़ोन हो या ना हो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और तभी फ्यूजो सोचती है कि हैं इसको हो क्या जाता है, पगला जाता है क्या। और तभी हमारी जो फ्यूजो है वह क्वीनमो के ना नेक के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है, उसकी जो सांसें होती है ना गरम गरम उसकी नेक को छूती है। और वही साहब वो सोचते हैं कि क्या इसने ड्रिंकिंग की है। और तभी क्वीनमो उसको कुछ नहीं कह रहा होता है, एकदम चुप बैठा हुआ होता है, उसको ना एकदम से पीछे धकेलता है। और हमारी जो फ्यूजो है कहती है कि हे भगवान कुछ बोल तो दिया कर, सीधे पटक देता है, यहाँ पे फेंक देता है, पीछे को धकेल देता है, कुछ तो बोला कर, कुछ तो रहम किया कर जालिम इंसान।
और तभी जो क्विनमो है वो ड्राइवर से बोलता है कि हमें यूनी मॉल लेके चलो, ठीक है। और जब ड्राइवर है वो कहता है कि ओके सर हम चलते हैं। और तभी फ्यूजो सोचती कि क्या हम वहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और हमें दिखाया जाता है वो मॉल में पहुँच चुके होते हैं। यार एक्चुअली अंदर नहीं होते, बाहर ही होते हैं। वो सभी लड़कियाँ जितनी होती हैं ना आसपास, वो कहते हैं कि यार देखो ये दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, और वही साहब वो ज़्यादा कितने क्यूट लग रहे हैं और कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं। यार ये साथ में कैसे चल के आ रहे हैं, और उसने उसका हाथ भी पकड़ा है देखो। और भाई साहब क्विनमो ने तो उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि यार वो उसको खींच के लेके आ रहा होता है। और तभी वो सोचते हैं कि यार हम दोनों हैं, हम दोनों। और एक लड़की कहते हैं कि यार देखिए कितने ज़्यादा गुड लुकिंग है, वाओ। और हमारी फ्यूजो यार फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, उनको ना एक आँख ब्लिंक करके दिखाती है। और वही सब लड़कियां तो पगला जाती हैं, कहते हैं कि सो क्यूट, चिल्लाने लगती हैं। और एक लड़की कहती है उनमें से, यार ये दोनों कितने ज़्यादा सही लग रहे हैं साथ में। और हमारी फ्यूजो सोचती है कि हम दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। और वो क्विनमो को आगे चलते हुए देखती है और कुछ सोच के ब्लश करने लगती है। अरे यार हमारी फ्यूजो के दिल में भी लड्डू फूटा, हाँ लड्डू फूटा यार, बड़ा वाला। और हमें दिखाया जाता है वो शॉप में पहुंच चुके होते हैं। यार कैंडी वाली शॉप होती है वहाँ पे। अंदर से एक लड़की आती है, वो कहती वेलकम। और भाई हमारी जो फ्यूजो है चारों तरफ नज़र घुमाती, कहती कैंडी ही कैंडी। और वही उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। और वो लड़की पूछती है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे सर। और भाई साहब जो हमारा क्विनमो है वो तो खड़ा हुआ होता है, और हमारी फ्यूजो भी। और आसपास ना और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों बड़े लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। और एक लड़का कहता है छोटा सा, वो कहता है कि ये दोनों लोग जो हैं यहाँ पे कैंडी खरीदने के लिए आए हैं। और एक छोटी सी लड़की कहती है कि हाँ शायद ये अपने बच्चों के लिए कैंडी खरीदने के लिए आए हैं। और क्विनमो को दिखाया जाता है उसके हाथ में ना मेन्यू होता है, वो कुछ देख रहा होता है। और जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तो अपने बच्चों के लिए कैंडी खरीदने के लिए आए होंगे डेफिनेटली। और बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि यार देखो ये शुगर ब्लास्ट वोम है ना, ये यहाँ पर है। और कहते हैं कि मैं अपने पापा से कहता हूँ ये मुझे हमेशा ला के दें, और मैं अपनी मम्मी से भी कहता हूँ कि यही मुझे। और बाकी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ मैं भी यही कहता हूँ और कहती हूँ। और साथ में कहते हैं कि हाँ ये दोनों कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं ना, तभी अपने आप कैंडी खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं। और तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है ये दोनों जो है बहुत सारी कैंडी खरीदेंगे। और भाई साहब हमारी जो फ्यूजो है वो सोचते हैं कि ये बच्चे कितने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं यार। और एक लड़की आती है अंदर से, वो कहते हैं कि सर आपको जो ऑर्डर है वो रेडी है। और तभी जो हमारा क्विनमो वो कहता है कि हाँ चॉकलेट लॉलीपॉप जितने भी हैं भाई साहब सब दे दो, जो भी आपके स्टॉक में है मुझे वो सब चाहिए। और वो मेन्यू कार्ड ना नीचे पटक देता है। और भाई साहब ये बात सुन के हमारी फ्यूजो और जो वो लड़की होती है ना जो ऑर्डर पूछ रही होती है वो हैरान हो जाते हैं एकदम। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 90 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजो है भाई साहब क्विनमो की वो बात सुन के एकदम हैरान हो जाती है, कहती कि व्हाट क्या। और सामने जो लड़की होती है वो कहती कि सर आपके घर में जो बच्चे हैं वो कितने साल के हैं, क्योंकि हर एक बच्चों का जो चॉकलेट खाने का टेस्ट है वो अलग अलग होता है एजेस के अकॉर्डिंग। और तभी क्विनमो कहता है कि 17 है। और वो हंसता भी है साथ में। जो पीछे बच्चे खड़े हुए होते कहते कि क्या 17। पीछे छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए होते हैं, और उन तीनों में से ना एक छोटा सा लड़का बोलते हैं कि इस साल तो मैं 3 साल का हो जाऊंगा। और वो टेबल पढ़ने लगता है कि 2 3 6 3 3 9। और साथ में ना लड़की भी पढ़ती है कि 4 3 ऑल दैट्स आई कांट काउंट, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं आगे काउंट नहीं कर पा रही हूँ। और जो लेडी है भाई साहब वो कहती है 17 साल। सर 7 साल का तो नहीं, आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं आई, एक्चुअली आपने गलत तो नहीं बोल दिया गलती से। और वो हंसती है। और तभी क्विनमो कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, वो एक्ट जो है वो 7 साल के बच्चे की तरह करता है पर वो एक्चुअल में है 17 साल का। और तभी जो हमारी फ्यूजर वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। और वो लड़की कहती है कि ऑलराइट आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपकी जो कैंडी है वो पैक करके लेके आती हूँ। और फ्यूजर सोचती है कि यार कितना ज़्यादा एम्बैरेस है, मुझे ये यहाँ पे कैंडी खरीदने के लिए लेके आया और साथ में इंसल्ट भी करी जा रहा है। और यार जो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें से एक छोटा सा लड़का बोलता है, और वो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो छोटा सा लड़का बोलता है कि तुम लोगों ने सुना कि एक बड़ा आदमी दूसरे सुंदर बड़े आदमी के लिए ना कैंडी खरीद रहा है। और एक छोटी सी लड़की बोलती है उनमें से, कहते कि हाँ मैंने सुन लिया
कि ये क्या बातें कर रहे हैं, और वो साथ में फिर से बातें कर रहे होते हैं कि पर ये कैसे हो सकता है, वो तो इतने भले भले हैं, वो कैंडी कैसे खा सकते हैं। और तभी जो अंदर से लेडी होती है वह कैंडी का जो भी है यार पैक पुक करके लेके आ जाती है, और वो क्विनमो को पकड़ाती है। और तभी उसमें से ना एक लॉलीपॉप उठा के ना, एक्चुअली लॉलीपॉप या चॉकलेट जो होती है ना, फिर जो उठा के खाने लगती है। और जो बच्चे हैं फिर से बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना और देख भी रहा हूँ कि वो चॉकलेट खाने वाले हैं। और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा है जब हम छोटे छोटे हैं, एक्चुअली हम हैं भी छोटे छोटे, तो हम चॉकलेट खाते हैं, ये वैसे ही एक्साइटेड लग रहे हैं चॉकलेट को देख के। और भाई साहब हमारी जो फ्यूजू है वो सोचते हैं कि क्या मेरा जो फेस अब एकदम हैंडसम नहीं है, ये ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं। और साथ ही में वो कहते हैं कि हाँ मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको चाहता भी हूँ, एक्चुअली चाहती भी हूँ कि ये मेरे लिए ये सब खरीद रहा है तो मैं इसको पूरा कंप्लीट खाऊँ। और तभी जो क्विनमो है वो फ्यूजू के सिर पे हाथ रखता है, उसके बाल सहलाने लगता है। और साथ ही में कहता है कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम है ना तुमने बहुत अच्छा किया है उसमें। और साथ ही में वो कहता है कि पर अगर तुमने किसी और बंदे या बंदी को छुआ तो तुम ये बात एकदम ध्यान में रखना कि इस पूरी जियांग सिटी में ना तुम्हें एक भी बंदा नहीं दिखेगा जो लॉलीपॉप बेच रहा होगा। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद भाई फ्यूजू रोने लगती है, कहती क्या करूँ। और जो क्विनमो है वो कहता है कि तुम समझ गए ना। और साथ ही में जो बच्चे हैं वो फिर से आपस में बात करते हैं कि ये सुनने में कितना ज़्यादा हॉरिबल है। और वो लड़की कहती हाँ हाँ तुमने एकदम सही कहा। और तीसरा लड़का बोलता है कि ये तो अभी भी छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं। और भाई उन तीनों की बात सुनने के बाद जो फ्यूजू है वो उन तीनों की तरफ बढ़ती है और साथ में कहती है कि देखो भाई कुछ बंदे एक्चुअली कुछ बच्चे जो हैं वो शराब पी के बड़े हुए हैं, ठीक है, और आज उसने थोड़ी सी पी रखी है उसी छोटे बच्चे ने और उसको मैं आज डील कर रही हूँ, ठीक है। और जब वो छोटी सी लड़की है वो ब्लश करने लगती है, वो कहती है कि हाँ मेरी मम्मी भी ना अपने पापा के ऐसे ही ध्यान रखती हैं, एक्चुअली मेरे पापा के ऐसे ही ध्यान रखती हैं जब वो ड्रैंक हो जाते हैं। और तभी हमारी जो फ्यूजर है वो कहते हैं कि हाँ एक बहुत अच्छी बात है ना, तुम सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हो पर तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और वही साहब तभी जो क्विनमो है उसकी जो स्वेट शर्ट है ना उसको पीछे से पकड़ता है और खींच के बाहर लेके चला जाता है। और पीछे से लड़की बोलती है कि दोबारा प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और उन दोनों के ऐसे जाते हुए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी देख रहे होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो ना मॉल में किसी और दूसरी शॉप में जा रहे होते हैं। और तभी जो क्विनमो है वो कहता है कि हाँ 3 ईयर ओल्ड है ना। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि यार वो कितने ज़्यादा क्यूट थे ना। और क्विनमो उसको कुछ नहीं बोलता, अपना मुंह बना लेता है। और हमें दिखाया जाता है भाई साहब वो कुछ और नहीं यार, जो लड़कों के अंडरगारमेंट्स होते हैं ना उनको लेने के लिए जा रहे होते हैं। और भाई हमारी जो फ्यूजू है शॉप को देख के ही शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ पे क्या पिक करूँ। और वो ब्लश कर रही होती है, घबराई हुई होती है और साथ में सोचते हैं कि हे भगवान ये अब ये चाहता है कि मैं एक अंडरवियर चूज़ करूँ वो भी इसके सामने, ये कैसा बंदा है यार। और उसको पसीना आ रहा होता है। और तभी हमारी जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि इसकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ चॉकलेट लॉलीपॉप से ही बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। और तभी क्विनमो कहता है कि तुम जाओ अपने लिए कुछ चूज़ करो और हाँ तुम्हें ना बिल्कुल भी सॉफ्ट बन के रहना चाहिए, ठीक है, और तुम खुद अपने लिए अंडरवेयर चूज़ करोगे पर हाँ वो वाइट कलर के नहीं होने चाहिए, ठीक है, और तुम वाइट कलर के अंडरवेयर चूज़ करना छोड़ दो। और तभी हमारी जो फ्यूजू है वो सोचते हैं कि वाइट कलर में क्या प्रॉब्लम है। और वो तभी कहती है कि मैं वाइट कलर क्यों ना खरीदूं। और जो हमारा क्विनमो है ना वो कहता है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो वाइट कलर है ना वो हमारे ऑपोजिट जेंडर को प्रेफर करता है, एक्चुअली वो उनके लिए होता है, ठीक है, मतलब लड़कियों के लिए। और भाई साहब वो ऐसा कह के ना आगे लड़की के पास चला जाता है जो काउंटर पे खड़ी हुई होती है, कहती है कि ये वाला वो चूज़ कर रहा होता है। एक्चुअली यार क्या ही चूज़ करेगा, अंडरवेयर चूज़ कर रहा होता है, एक्चुअली साइज़ चूज़ कर रहा होता है। और भाई साहब जो हमारी फ्यूजू है उसकी बात सुनने के बाद वो सोचती है कि इसने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया, सीधा ही मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया यार। और जब वो साइज़ चूज़ कर रहा होता है ना क्विनमो आगे जाके और वो कहता है कि इसके लिए सबसे स्मॉल वाला साइज़ लगेगा। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जो हमारी फ्यूजो है पीछे गिर जाती है, कहती कि हे भगवान इतनी ज़्यादा बेइज्जती। और वो सोचते कि ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, क्या चूज़ करना है। और तभी वो जाती आगे जाके वो कहती कि मीडियम वाला, एक्चुअली स्मॉल नहीं मीडियम देना, ठीक है। और वो लड़की कहती कि ठीक है ऑलराइट। वो क्विनमो के पास जाती है हमारी फ्यूजो, कहते कि मो मेरा ना तुम्हारी तरह इतना छोटा नहीं है, ठीक है। अरे यार क्या बोल रही है ये लड़की। और साथ ही में जो क्विनमो है वो कहते हैं
और कमीनो यार उसका हाथ पकड़ता है, उसको दीवार के साथ चिपका देता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो। और तभी वो कहता है कि चलो फिर ड्रेसिंग रूम में, मैं तुम्हारा जो है मेजर करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। हे भगवान, क्या क्या बोलते रहते हैं। और भाई साहब क्वीनमो की ये बात सुनने के बाद हमारी फ्यूजो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है यार, उसको पसीना आ रहा होता है और वो साथ ही में सोचती है कि हे भगवान, आज तो उसने पी भी रखी है और मैंने इससे कैसे ही पंगा ले लिया, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी इससे, अब मैं क्या करूँ। और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कुछ सोचने लगती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 91 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब क्वीनमो है भाई साहब फ्यूजो के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और फ्यूजो सोचती है कि यार मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आज तो इसने पी रखी है, कहते मुझे ध्यान से बोलना चाहिए था। और वो साथ में ब्लश भी कर रही होती है इसका इतना करीब आने से। और तभी जो क्वीनमो है वो उसको ही देख रहा होता है। फ्यूजो कहती है कि सॉरी मो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और क्वीनमो कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा भी जो भी बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो। और भाई साहब जो फ्यूजो है उसने तो क्वीनमो का कोट पकड़ा हुआ था और इन दोनों को दूर से खड़ी वो लड़की देख रही होती है एक्चुअली, जो अंदर अंडरवेयर रैप करने नहीं गई थी, हाँ वही। और वो कहती है कि सर, और इन दोनों को ऐसे देख के ना यार उसको भी पसीना आ रहा होता है कि हे भगवान इन दोनों में क्या चल रहा है। और तभी वो आके कहती है कि जो अंडरवेयर आपने चूज़ किया था वो मैंने रैप कर दिया है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और तभी क्वीनमो कहता है कि हाँ सेम टू सेम डिट्टो, मुझे ऐसा ही एक चाहिए लार्ज साइज़ में। और भाई साहब वो दोनों हक्की बक्की रह जाती हैं और फ्यूजो सोचती है कि यार ये अभी भी बच्चों की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। और लड़की कहती है कि हाँ ओके सर, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। और तभी हमारी फ्यूजो सोचती है कि पर इसका मतलब ये है कि इसके लिए मीडियम साइज़ जो है इनफ नहीं है। और भाई उसकी नज़र जो है उसकी पैंट्स पर होती है और भाई तभी हमारा जो क्वीनमो है उसको टेढ़ी टेढ़ी नज़र से देख रहा होता है और वो उसको कहता है कि तुम कहाँ पे देख रही हो और क्या देख रहे हो, एक्चुअली कहाँ पे देख रहे हो और क्या देख रहे हो। और भाई साहब ये बात सुन के ही जो फ्यूजो है वो तो ब्लश करने लगती है, अपनी मुंडी जो है दूसरी तरफ घुमा लेती है। और तभी जो क्वीनमो है कहता है कि ओह, और घूर के देखता है, अच्छा तुम ये देख रहे थे। और तभी वो उससे कहता है कि पर मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगा, ठीक है। और साथ ही में वो कहता है कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हारा वो भी बड़ा हो रहा है, तो तुम्हें इस तरह की टाइट चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी क्योंकि वो फिर तुम्हारा समझ सकते हो ना, बढ़ेगा नहीं अच्छी तरीके से। और भाई साहब वो पता नहीं क्या ही इमेजिनेशन कर रहा होता है। और तभी फिर जो कहते कि ए चुप, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम क्या क्या सोच रहे हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या ही सोची जा रहे हो। और तभी वो लड़की आ जाती है, वो कहती कि हाँ सर मैं समझती हूँ, चलिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम है इसलिए मैं आप दोनों को 10% ऑफ दूँगी। और तभी क्वीनमो सोचता है कि पर इसकी तो कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की हंस कर कहती बाय बाय, आप यहाँ पे दोबारा ज़रूर आना। और तभी फ्यूजो जो है रो रही होती है, कहती कि हाँ थैंक यू तुम्हारा। और हमें दिखाया जाता है क्वीनमो जो है किसी शॉप के अंदर देखता है, वहाँ पे ना गर्म कपड़े होते हैं और साथ ही में वो कहता है कि जो विंटर है वो आ ही चुका है, चलो तुम्हारे लिए कुछ मोटे कपड़े खरीदते हैं। और तभी फ्यूजो कहती कि ठीक है, और वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ का जो भी मालिक होता है वो कहता है वेलकम। वो कहता है एक्चुअली जो क्वीनमो है एक स्वेटर उठा के कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। और भाई साहब फ्यूजो जाती है, कहती कि अब वो वाला काम मैं दोबारा नहीं करूँगी, अच्छी तरीके से अंदर से लॉक करूँगी तभी चेंज करूँगी मैं। कहती हाँ पिछली बार जो हुआ था ना वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। और बाहर जो लड़कियां होती है ना यार, वो तो क्वीनमो को देख के कहती कि यार उसकी तरफ देखो कितना ज़्यादा हैंडसम है यार। और तभी अंदर से आवाज़ आती है मो, एक्चुअली हमारी फ्यूजो बुला रही होती है, उसने भाई वो स्वेटर पहना हुआ होता है और हमारा जो मो है उसको देखता ही रह जाता है। और तभी हमारी फ्यूजो कहती है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताओ। और तभी जो हमारा क्वीनमो है वो सोचता है, बोलता नहीं इसको, कहते देखने में तो तुम इतने बुरे भी नहीं लग रहे, बहुत अमेजिंग लग रहे हो, जच रहा है तुम पे। और साथ में कहता है कि तुम्हारे जो मैसी हेयर है इसको थोड़ा सा सही कर लो, ठीक है। और यार वो उसके बाल को संवार रहा होता है। और तभी फ्यूजर कहते कि थैंक्स मॉम। और यार ये सब हरकतें एक्चुअली ये सब चीज़ें देख के ना जो लड़कियाँ होती वो तो पगला जाती है, कहते कि यार उसकी स्माइल, यार देखो तो मैं तो पिघल गई।
मोमबत्ती हो क्या जो पिघल गई और वो ब्लश कर रही होती हैं। और यार एक लड़की आती है उन दोनों के पास में और कहती है कि हमारे पास ना कपल स्वेटर है, तो आप ट्राई करना चाहोगे? ये देखो ये सेल पर है, हमारे पास एक लार्ज साइज़ भी है, तो आप ट्राई करके देखिए। और साथ में वो कहती है कि ये बाय 1 गेट 1 फ्री भी हो जाएगा, तो आपको इस पर डिस्काउंट भी और ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप ट्राई कीजिए। और हमारा जो क्वीन में उसकी तरफ घूर के देखता है और वो स्वेटर ले लेता है, कहता है कि ऑल राइट ठीक है ट्राई करते हैं। और हमारा जो क्वीन है ना वो भी ट्राई करने के लिए चला जाता है। यार ये तीनों जो ब्लश करने लग जाती हैं हमारे क्वीन को देख के। यार उसने भी सेम टू सेम स्वेटर पहना हुआ होता है और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। कहते हैं कि यार आज तो हम गए, कत्ल हो सकता है हमारा, इसकी इतनी अच्छी जो सूरत है, वाह ये हमारा कत्ल कर सकती है। और भाई साहब ये सब जो है उसका सेक्रेटरी भी देख रहा होता है, कहते हैं कि क्या क्या, ओ भाई साहब, और उसका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है। और वो देखता है इन दोनों ने ट्विनिंग की हुई है और मैचिंग क्लॉथ पहने हुए हैं जो कपल्स पहनते हैं और वो पता नहीं क्या ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है। कहते हैं कि हे भगवान मेरा जो यंगर मास्टर है वो गे ना बन जाए इस चक्कर में। इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगले जो एपिसोड है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, आप सब ना बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जब वो मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग से मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए ताकि जो अगला एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।